हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और ये है एक मोबाइल की बैटरी जो कि आपको पता ही है। ये बैटरी फ्रेंड्स ख़राब भी होती है और ख़राब नहीं भी होती है। तो आप जैसे कि मैं आपको जैसे बना करके आज बताऊंगा कि आप किस तरीके से लिथियम बैटरी को बचा सकते हो ब्लास्ट होने से, क्योंकि आपके पास सर्किट्स नहीं होते हैं जिससे आप बैटरी को चार्ज करते हो और वो ब्लास्ट ना हो। तो सर्किट काफ़ी ज़्यादा महंगा भी मिलता है। तो आपको मैं आप घर पे ही बनाना सिखा दूंगा कि ये किस तरीके से बनेगा जिससे ये बिल्कुल भी ख़राब लिथियम बैटरी नहीं होगा। तो जैसे कि मैं आपको सबसे पहले तो इसकी जो वोल्टेज है वो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं आगे मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाऊंगा कि ये काम करता भी है या नहीं करता है। मान लीजिए आप चार्ज में लगाते हो, जैसे डायरेक्ट चार्ज से डायरेक्टली लगा देते हो चार्ज में, तो उसके बाद क्या होता है फ्रेंड, बैटरी ओवरलोड होने की वजह से ये गर्म होकर ब्लास्ट भी हो सकती है। मेरे साथ भी ये हुआ ही है फ्रेंड्स, एक बैटरी मेरी भी ब्लास्ट कर गई थी, मैं चार्ज पर लगा करके छोड़ दिया था। तो अब जो इसकी वोल्टेज है, जो मोबाइल की बैटरी है, तो इसकी वोल्टेज अभी देख सकते हो फ्रेंड्स, ये अभी बैटरी लो है। मतलब ये बैटरी चार्ज अब नहीं होती है। मतलब आप इसे कितनी भी चार्ज कर लो, ये बिल्कुल भी चार्ज अब नहीं होती है, बैटरी पूरी तरह से ख़राब हो गई है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो ये बैटरी है, ये लिथियम बैटरी है और ये जो मोबाइल की बैटरी है, इसका जो ऊपर का जो प्लग रहता है, जहाँ पर आपको एक मॉड्यूल देखने को मिलेगा, पुराने बैटरी इस पर लगी हुई रहती है, तो आप लोग उसे निकाल लीजिएगा। मैंने भी यहाँ पर पुराने बैटरी से एक निकाल करके रखा हूँ, जो कि देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखता है। मतलब काफ़ी, किसी में ये छोटा भी लगा हो सकता है और किसी में ये बड़ा भी लगा हुआ हो सकता है। इसमें छोटे बड़े की कोई बात नहीं है, आप किसी भी सर्किट का यूज कर सकते हो। अगर आप इसका यूज नहीं करना चाहते हो तो आप अपने से जो ऑनलाइन परचेस करके जो लिथियम बैटरी की जो चार्जर होती है उसे आप परचेस कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं होममेड में आपको बना करके दिखाऊंगा, क्योंकि मतलब सभी के पास पैसे नहीं होते कि वो ये पैसे लगाकर खरीद सके। तो इसका जो कनेक्शन आता है वो भी काफ़ी ईजी होता है। मतलब अगर आप इसे बनाते हो तो 100% तो मैं नहीं बोलूँगा, फिर भी मैं 99.9% में बोलता हूँ कि ये बैटरी को कवर करता है। क्योंकि मोबाइल की जो बैटरीज होती है उसमें ये होता है फ्रेंड्स कि मतलब इसमें अगर ओवरलोड होती है तो ऑटोमेटिक ये बैटरी को कट ऑफ कर देता है चार्जर से, जिससे ये बैटरी ओवरलोड नहीं होती है। तो यहाँ पर जो आपको 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। मतलब आपने जब भी बैटरी को खोला होगा तो आपको नीचे साइड में दिखा होगा बैटरी के प्लग, लेकिन आप ऊपर में भी लगा सकते हो, मतलब नीचे में भी लगा सकते हो, ऊपर में। नीचे में ये होगा फ्रेंड्स, अगर आप नीचे वाले पॉइंट पर लगाते हो तो इसमें मतलब सोल्डर करना आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम वाला बात होता है, इसलिए मैं ऊपर में ही सोल्डर करना आपको बताऊंगा। आप सिंपली ब्लेड की हेल्प से थोड़ी सी रफ करना, तब ये सोल्डरिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा एक कागज़ के टुकड़े, मतलब क्योंकि ये चार्जर है तो ये भी गर्म हो सकता है, इसलिए आपको सबसे पहले तो लिथियम बैटरी के ऊपर में कागज़ को लगाना होगा, जिससे जो जो सर्किट की जो हीटिंग होगी वो बैटरी तक नहीं जाएगी और ये ऊपर में ही गर्मी को दूर कर देगा। तो कुछ इस तरीके से मैं साइड में चिपका रहा हूँ। आप चाहे तो अलग से बॉक्स पर लगा कर इसे सेट कर सकते हो। ये जो लिथियम बैटरी की जो कैप आती है जिस पर आप बैटरी को डायरेक्ट फिट कर देते हो, उस पर आप लगा करके इसे यूज कर सकते हो। मतलब काफ़ी इजी कनेक्शन है। और आप लोग वीडियो को देखते हो, लाइक भी मेरे ख्याल से कर ही देते होंगे, लेकिन बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो। मतलब ऐसे मतलब 98.5% ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो कि मतलब सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं। सॉरी फ्रेंड, व्यूवर्स है जो सब्सक्राइब बिल्कुल भी अभी तक नहीं किए हैं। आखिर क्यों ऐसा करते हैं? मान लीजिए वीडियो आप रेगुलर देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, तो एक सब्सक्राइब करके रख दीजिए, जिससे हम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी। तो इसी के मैं ये दो पॉइंट आपको बता रहा था। इन दोनों को डायरेक्ट मैं यहाँ पर कागज के ऊपर में, पेपर के ऊपर में इस तरीके से चिपका दे रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर स्टेट ग्लू का यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर फेविक्विक का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि फेविक्विक बेटर होती है, तो मैं यहाँ ग्लू गन का यूज कर रहा हूँ। और अब मैं यहाँ पर एक चार्जर मॉड्यूल भी ले रहा हूँ, मतलब जो USB केबल होते हैं उसका मैं यूज कर रहा हूँ इसे चार्ज करने के लिए। तो आप भी इसे यूज भी ले सकते हो, या आपके पास जो सॉकेट्स होते हैं आप उससे भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया फ्रेंड, सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने चार्जर को यहाँ पर ऐड कर दिया हूँ। अब जैसे कि इसका जो नेगेटिव पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो ये नेगेटिव है जो कि मैंने कनेक्ट कर दिया है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इससे मैं यहाँ पर लगा देता। लेकिन मान लीजिए अगर हम चार्जर पे इस तरह डायरेक्ट इसे लगाते हैं तो जो बैटरी है वो चार्ज होकर वापस भी लो हो सकती है, क्योंकि आपको पता है जब भी बैटरीज पर ऊपर में चेक करते थे तो वोल्टेज उसमें इंक्रीज करते थे, मतलब वोल्टेज को उसमें बताते थे। तो यहाँ पर मैं पुराना चार्जर ले रहा हूँ जिस पर यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है, तो इसे मैं निकाल लूँगा। तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने इसे निकाल लिया है और जो चार्जर है उसे मैंने यहाँ पर
जो डायोड निकाला था मैंने, उस डायोड को मैंने यहाँ पर लगा दिया है। डायोड का सिल्वर कलर वाला पार्ट मैंने चार्जर पर लगाया है, मतलब मॉड्यूल के ऊपर में, और नेगेटिव पॉइंट का चार्जर में पॉजिटिव में मैंने कनेक्ट कर दिया है कुछ इस तरीके से। तो चार्जर का जो कनेक्शन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको इसका सर्किट डायग्राम चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर आकर के मुझे वहाँ पर कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पर आपको सर्किट डायग्राम्स दे दूंगा और वहाँ से देख करके भी आप समझ सकते हो किस तरीके से बनाना है, क्योंकि सर्किट डायग्राम से काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। और अब जो बैटरी का नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल है, इसे मैं ऊपर में सोल्डर कर दे रहा हूँ। जहाँ पर मैंने आपको बोला था कि नीचे में भी आप सोल्डर कर सकते हो या ऊपर में भी कर सकते हो, तो मैं ऊपर में सोल्डर करूँगा, जिससे आपको कनेक्शन समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये 100% तो काम करता ही है, लेकिन मान लीजिए अगर आपका मॉड्यूल ही ख़राब रहेगा तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो अब जो यहाँ तक की कनेक्शन है वो आपको समझ में आ ही गया होगा फ्रेंड्स। अगर नया आया है तो मुझे कमेंट से ज़रूर बताइएगा, मैं आपको तुरंत से रिप्लाई कर दूंगा। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जो बैटरी की जो वायर होगी उसे आपको डायरेक्ट इसी इसके ऊपर में कनेक्ट कर देना है। अब से कि मान लीजिए अगर आपके पास ऐसा चार्जर है जिस पर इंडिकेटर लाइट लगी हुई है तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि मान लीजिए अगर आप लगाते हो चार्ज पर तो आपको इंडिकेट कर देगा, मतलब पता चल जाएगा कि चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन मान लीजिए आपका इंडिकेटर लाइट नहीं है तो सिंपली यहाँ पर एक इस तरीके एलईडी को लगा सकते हो। एलईडी का पॉजिटिव आपको डायोड के ब्लैक पार्ट की तरफ लगाना होगा और नेगेटिव वायर डायरेक्ट आपको बैटरी के नेगेटिव पर लगा देना पड़ेगा, जहाँ पर चार्जर का नेगेटिव आपने कनेक्ट किया था। तो कुछ इस तरीके से इसका कनेक्शन है, मैं इसीलिए आपको सामने से भी दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको समझने में इसको प्रॉब्लम नहीं होगी। टोटल कनेक्शन देख सकते हो, सीधा बैटरी का नेगेटिव बैटरी का पॉजिटिव एक ही साथ लगा हुआ है। चार्जर का भी उसी तरीके से पॉजिटिव को डायोड के साथ कनेक्ट करके मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो टेस्ट करने के लिए यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 2 एम्पियर का चार्जर, जो कि आप सोच सकते हो, क्योंकि ये बैटरी भी 1.5 एम्पियर की है, तो आप इसकी हेल्प से चार्ज अगर करते हो तो ये अच्छी तरह से चार्ज हो जाएगा। तो मैं इसे भी यहाँ पर लगाऊंगा और मैं आप टेस्ट करने के लिए फाइनली मैं मतलब मैक्सिमम मैं 5 मिनट तक ही चार्ज में इसमें करूँगा। आपको इसे अगर फुल चार्ज करना है तो आपको इसे 2 घंटे तक लगाना होगा। मान लीजिए पूरी तरह से लो है तो आपको 2 घंटे लगाना होगा, अगर आधा बैटरी लो है तो आप इसे 1 घंटे लगाना, और कुछ अगर बैटरी लो है तो आप 5 से 10 मिनट लगाओगे तो ये चार्ज हो जाएगा। अब मैं सबसे पहले तो आपको वोल्टेज को फिर से चेक करके दिखाता हूँ कि अभी की वोल्टेज कितनी है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, अभी की जो वोल्टेज है मैक्सिमम वो 4.2 वोल्टेज है, क्योंकि आपको पता है मल्टीमीटर में 4.5 पूरा बताता है जब ये फुल चार्ज होता है। तो मतलब अभी भी ये पूरी तरह से फुल चार्ज नहीं है, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब मैं 5 मिनट बाद आपसे इसे मिलूँगा इस वीडियो के साथ, तो 5 मिनट तक रुकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो 5 मिनट पूरी तरह से हो गए हैं। अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ अभी की जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम हमारी कितनी चार्ज हुई 5 मिनट के अंदर में। जैसे कि इसे पहले वाली वोल्टेज थी 4.2 वोल्टेज, और अभी की कितनी वोल्टेज है वो मैं आपको तुरंत से चेक करके दिखाता हूँ। आप इसे एलईडीज को भी जला सकते हो, फैन को चलाते ही आपको मुझे पता ही है। तो देखिए अब इसकी जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम 4.6 वोल्ट में आ करके रुक गई है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो रेड कलर का बटन आपको दिख रहा है उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।